Hello student, this is your physics class of class 11th. Now today we are going to deal with a new topic that is dimension. जैसा कि आप जानते हो पिछले टॉपिक्स में हमने मास, लेंथ, टाइम वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को समझाया था. आज हम डायमेंशंस की बात करेंगे कि डायमेंशंस का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन को पॉइंट आउट करते हैं. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है ये. तो डायमेंशन ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि डायमेंशंस में फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम पावर्स के रूप में ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. और उससे भी पहले आपको ये नोट इसका जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि द 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी चूजन इन SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल्स आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ये बहुत ही एक तरह से इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है इसके डेफिनेशन से पहले, कि जो हमने आपको बताया था कि जो 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिस तरह से वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह एक जैसा ही रहेंगी, वैसे ही उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7 इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, उसी चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है सबसे पहले बात. और उसे हमेशा हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि आप दूसरे पॉइंट में देख पा रहे हो, लेंथ के लिए हम ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L का यूज़ करते हैं. मास के लिए हम ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M का यूज़ करते हैं. टाइम के लिए ब्रैकेट के अंदर कैपिटल T. इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A. थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर के लिए कैपिटल K. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल CD ब्रैकेट के अंदर. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ब्रैकेट के अंदर. तो अब बात करते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन, अब आपको डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी. तो अभी डेफिनेशन में क्या चीज़ें दे रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक्चुअल में पावर या एक्सपोनेंट के रूप में उसके यूनिट पे रेस करके हम लिखते हैं. तो कैसे करते हैं ये आप इस चीज़ को समझिए. जैसे अगर हमें मास और लेंथ का लेना है, तो इस तरह से ब्रैकेट बनाने के बाद मास पे पावर A, लेंथ पे पावर B, इसी तरह से बाकी चीज़ों को जो चीज़ें उसमें यूज़ होंगी ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे. तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से डायमेंशन को जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें आएंगी उसके ऊपर पावर में ABCD के फॉर्म में. अब ABCD, तो जैसे ABCD पे मैं मतलब क्या, ABCD का मतलब वहाँ इंटीजर 1 2 3 4 या -1 -2 पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स. AB की जगह पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ करेंगे और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर हम उस डायमेंशन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. इस पूरे डेफिनेशन का यही कॉन्सेप्ट. अब हम डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं. क्या इंपॉर्टेंस है इसका. तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला. तो अभी जिस तरह से आपने देखा इस चीज़ को कि किस तरह से हमने अभी इस ब्रैकेट में देखिए, यही चीज़ अभी मैं बता रहा था आपको कि मास के ऊपर हमने ये दिखाया, L के ऊपर एक दिखाया. इस तरह से अगर हम T का यूज़ करें तो यहाँ C दिखाया. तो इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आप देख रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है. इसमें मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये तीनों क्या है, ये तीनों बेस क्वांटिटी है जो इसमें यूज़ हुई है. और कितने गुना कितने पावर्स में यूज़ हुई है वो ABC बता देगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में. तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो ये फॉर्मूला है, इसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. अब हम दूसरे चीज़ पे आते हैं. डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है. व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू द डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट वी ऑब्टेन इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. जो कुछ भी हम इक्वेशन के रूप में पाते हैं डायमेंशनल फार्मूला का हेल्प कर लेके, वो सभी डायमेंशनल इक्वेशंस है. ये आगे चल के जब मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा तो ये चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी किस तरह से हम इसके इक्वेशंस को पॉइंट आउट करते हैं. चलिए अब हम इसके एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि पहला हमारा फिजिकल क्वांटिटी एरिया है. बहुत ही बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बाद
मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ों को आपको पूरा कलेक्ट करना होगा। यहाँ हम लोग के पास ऐसा यूनिट भी आएगी, डायमेंशनल फार्मूला भी आएगा, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ के लिए भी हम डायमेंशनल फार्मूला में क्या यूज़ करेंगे, एल। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी तरह का लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, किसी भी तरह का लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज़ करेंगे। तो लेंथ के लिए भी एल और ब्रीथ के लिए भी एल, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आप देख पा रहे हो, एम पे पावर नॉट एल स्क्वायर टी पे पावर नॉट। अब एम पे नॉट या टी पे नॉट जीरो लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ में या एरिया में आपका कहीं मास ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको दिखाएंगे नहीं। देखिए, बेसिक तौर पे अगर हमें बात किया जाए तो मास, लेंथ, टाइम आपको बुनियादी तौर पे लेके ही चलना है। इसके बाद अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर या मोल वगैरह यूज़ होता है तो आप उसको एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम आपको मास, लेंथ, टाइम लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, तो जब आपका 11th क्लास स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी आप ये फिजिकल क्वांटिटी या पैरामीटर पढ़ रहे हो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम बेसिक फंडामेंटल है। तो मास, लेंथ, टाइम का बार बार डायमेंशन में आप यूज़ करेंगे, भले वो फिजिकल क्वांटिटी उस फिजिकल फार्मूला में आए ना आए। इसके बाद अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर वो नहीं आता है तो क्या करेंगे, नोट कर देंगे। जैसे कि आपने अभी एरिया में यूज़ किया, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हो ये आपका मीटर स्क्वायर भी फंडामेंटल यूनिट्स में आएगा। तो यहाँ भी आप कुछ डिराइव यूनिट भी देखेंगे आगे चल के। इस तरह से हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ पर भी लेंथ के लिए एल, ब्रीथ के लिए भी एल और हाइट के लिए भी एल। जैसा मैंने बताया कि किसी भी तरह के लेंथ के लिए आप डायमेंशन फार्मूला एल यूज़ करोगे, तो आपका फार्मूला क्या हो गया, एल क्यूब। फिर हमने जब ब्रैकेट में इसको पॉइंट आउट किया, इसे डायमेंशनल फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो क्या करेंगे, एम पे पावर नॉट, एल पे पावर 3 और टी पे पावर नॉट। एम और टी यूज़ नहीं हुआ, फिर भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, एम क्यूब। ये भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम। वॉल्यूम के लिए एल क्यूब, जैसा अभी आपने देखा। अब देखिए, एल यहाँ पर नीचे है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ जाएगा। एल पे पावर -3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला एम पे पावर 1, लेकिन एल पे पावर -3। क्यों, क्योंकि एल पे पावर -3 इसलिए क्योंकि ये एल क्यूब नीचे से ऊपर गया है। तो आप जानते हो एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे। तो एल पे पावर -3, टेम्परेचर टाइम है नहीं, तो टी नॉट हो जाएगा। यही ऐसा ही यूनिट एम पे पावर -क्यूब। अगला हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। क्या फॉर्मूला है इसका, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी बॉडी की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, डेंसिटी देखिए, मास पर लेंथ क्यूब, किसी नॉर्मल डेंसिटी के लिए भी और पानी की डेंसिटी के लिए सेम फार्मूला। तो दोनों फार्मूला आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हुआ, नो डायमेंशन। ऊपर नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी होने का मतलब क्या हुआ कि वो डायमेंशनल इक्वलिटी के कारण कट जाएगा, और इस वजह से कोई डायमेंशन नहीं होगा। जब कोई डायमेंशन नहीं होगा तो कोई यूनिट नहीं होगी। अब चलते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी पे। तो आप जानते हो स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के रूप में तो सेम ही है, डायरेक्शन यूज़ होने से वेलोसिटी स्पीड से अलग हो जाती है। तो फॉर्मूला तो मैग्नीट्यूड के रूप में एक तो जैसा ही होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के लिए। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से। टाइम ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम नॉट, ब्रैकेट के अंदर एम नॉट L1 टी पे पावर -1। तो ऐसा ही यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम लीनियर मोमेंटम, अगले फॉर्मूले पे हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम का क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास का आपने देखा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी अभी आपके सामने एल टी पे पावर -1। दोनों को मर्ज करके नया फार्मूला हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर m1 L1 t-1, और ऐसा ही यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसमें चेंज इन वेलोसिटी के लिए लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अपॉन फिर टाइम। तो ये
दोनों टाइम नीचे हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो टी पावर -2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L1 t-2। हमारी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए फिर m, एक्सेलरेशन के लिए अभी आपने देखा L t-2, दोनों को मर्ज किया, डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, m1 L1 t-2। वही एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ये आपका डेराइव्ड यूनिट है। तो जो बेसिक फंडामेंटल किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये सब को छोड़ के जो न्यूटन या किसी साइंटिस्ट का नेम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स ले आती है, क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से फोर्स में हमने डेराइव्ड यूनिट का यूज़ किया और वो इंटरनेशनल यूनिट के रूप में भी है। ठीक है, अब हम इम्पल्स की बात करते हैं। तो इम्पल्स में क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम में फोर्स का भी देखा आपने, m1 L1 t-2, टाइम के लिए t, दोनों को मर्ज किया तो क्या निकला, m1 L1 t-1। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को यूज़ किया और आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।